राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने बाकी बिहारी चैनल में दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आज मैंने मोहिनी एकादशी पर शिवजी जी का और अपने लड्डू बाबू का और शालिग्राम जी का पंचामृत से शालिग्राम जी का और मैंने चरणामृत पंचामृत से स्नान करवाया है, तो जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने घर में स्नान करवाया इनको। तो ये शिवजी जी हैं। सबसे पहले इनका मैं सादे जल से इनका अभिषेक करूँगी। तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से हम पहले खाली जल से हमने इनका थोड़ा इनको स्नान करवा दिया है। तो अब हम इनको पंचामृत से, जो कि होता है कि जैसे दही, घी, दूध, शहद, गंगा जल, ये सब चीज़ें पंचामृत कहलाती हैं। तो अब हम इनसे अभिषेक करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पे दोस्तों। ये हमने पहले घी डाला है, देसी घी। अब हमने दही डाली है। तो दोस्तों आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। बेल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये हमने अब इसमें डालें, इनको दूध का अभिषेक करेंगे। ये शहद डाला है हमने, शहद का अभिषेक किया है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोहिनी एकादशी का महत्व तो दोस्तों आपको ये जो हमारे विष्णु जी हैं, इन्होंने जैसे भी कोई विपदा पड़ी है तो उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारा है। तो अभी तक तो हमने मतलब हमें इसी के प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने 2 बार मोहिनी का रूप धारा था विष्णु जी ने। एक बार तो सागर मंथन के समय, जब कि असुरों में और देवताओं में जंग छिड़ गई थी कि हमें अमृत का पान करवाना हमें चाहिए। इसी में ही उनका आपस में झगड़ा थोड़ा सा हो गया था। तो जो साफ लफ्ज़ों में बोले तो झगड़ा हो गया था। तो उन्हीं को ही झगड़े को सुलझाने में और उनसे असुरों से अमृत लेने के लिए ही विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारा था। और फिर एक मोहिनी रूप तब धारा था जब भस्मासुर को भस्म करने के लिए, क्योंकि वो शिवजी जी से वरदान लेकर भस्म करने का जो था उनका वरदान था, इन्होंने भस्मासुर ने लिया था। तो वो शिवजी जी के ही पीछे हो गए थे उन्हीं को भस्म करने के लिए। तो फिर विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा था और उन्हीं के द्वारा उनको भस्म कर दिया था। तो इसलिए ये मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। तो ये मैंने अभी आपको शॉर्टकट में ही बताया है। तो वैसे इसकी कथा तो काफ़ी मतलब कि ग्रंथों में मिलती है हमें। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या हमने लिया है अभिषेक करने के लिए। तो अब हम ये हमारे आ गए हैं छोटे से शालिग्राम जी। तो अब हम इनका करवाएंगे अभिषेक। तो ये हमने डाल दिया है घी से अभी हम इनके मलेंगे। और ये हमने दही डाली है तो एक अलौकिक चमक आ जाती है इनको जब पंचामृत से नहलाते हैं। दोस्तों हम एकादशी का जो मेरे हस्बैंड है एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हमने
ये एकादशी पे इनका, हर एकादशी पे जो महीने में 2 बार आती हैं, हम उनका अभिषेक करवाते हैं, लड्डू बाबू का और शालिग्राम जी का, क्योंकि आप भी एक मतलब मान लीजिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप बांध लीजिए, या तो पूर्णमासी का बांध लीजिए इनका अभिषेक के लिए पंचामृत से, तो या आप एकादशी का बांध लीजिए। आप 1 महीने में इनको ज़रूर करवाएं। ये दिन बहुत शुभ माने जाते हैं अभिषेक के लिए। तो आप इनका पंचामृत से स्नान कराते हो, ये इस तरीके से आप इनका स्नान कराएं। और जो इनके जो चरणों से जो निकलता है वो फिर हमारा जो पंचामृत से तो हम इनका अभिषेक करते हैं, जब इनके चरणों से निकल जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है। तो फिर आप इसको घर में और सब परिवार सहित इसको ग्रहण करें, और ये बहुत ही ज़्यादा सबके लिए लाभदायक होता है। तो देखो, अपने अपने विचार हैं, क्योंकि जो जैसी भावना रखता है वैसा ही होता है। लेकिन अगर हम भावना से इनके सोचेंगे, प्रसाद को एक औषधि, एक हमारे जो औषधि के रूप में ये काम करता है इनका जो प्रसाद है, तो आप इनको प्रसाद रूप में लिए और एक औषधि का रूप धार लेता है ये इनका, और सारे कष्ट मिट जाते हैं हमारे। देखो, हम इनको मल रहे हैं। देखो, एक कोई भी इनका जो शरीर का अंग है वो रह ना जाए, अच्छे से उनको मलें। अंगूठा टच मत करें, बस उंगलियों से ही आप इनको मलें। हथेली लगा लें, उंगलियां लगा लें। तो कोशिश यही करें कि आप अंगूठा मत लगाएं। और देखो, अब मैं इनको पूरा अंग अंग मल रही हूँ कि हर एक अंग में चमक आ जाए इनके। तो उच्चारण करते रहें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने इनके जो सादा जल था, वैसे तो हमने गंगा जल तो अलग से रखा ही था, तो जो सादा जल था उसमें हमने जमुना जल मिला लिया है। तो कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रखी हैं, ताकि जो इनके खुशबू आती रहे अभिषेक के बाद, क्योंकि दूध और दही की तो आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत ही महक रह ही जाती है। तो गुलाब जल डालें, गुलाब की पत्तियाँ डालें, तो ये खूब महकते रहेंगे। तो इस तरीके से देखो, एक लड्डू बाबू को मैंने बोला है कि अपनी आंखें बंद कर लो ताकि आपकी आंखों में जाए मत। तो बाबू मेरे देखो कैसे आराम से नहलवा रहे हैं अपने आप को, मज़े से गर्मी का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे मलते जाएं और मंत्र का उच्चारण करते जाएं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं इनको ये जो हमारा पंचामृत है, जो अब चरणामृत बन चुका है, अब हम इसे कर लेंगे अलग। तो अब इनको हम सादे जल से स्नान कराएंगे, जिसमें कि हमने जमुना जल मिला रखा है। तो मंत्रों का उच्चारण कंटिन्यू रखें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसी तरीके से देखो, इनको अच्छी तरह, जैसे हमने इनकी मसाज पहले करी थी, अभी वैसे ही पानी से करनी है, ताकि इनका कहीं भी अंग में दूध दही कुछ रह ना जाए। नहीं तो फिर आप तो जानते ही हैं कि स्मेल आएगी, तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। ये चीज़ होती रहेंगी उनको भी। तो इस तरीके से, अब छोटे बच्चे हैं वो तो बोल के बता नहीं पाएंगे ना तो ये तो हमें ही समझना होता है। तो इस तरीके से आप उनको सादे जल से मलते जाएं और मंत्रों का उच्चारण करते जाएं। देखो कितनी चमक आ गई है मेरे कृष्णा में तो और मैंने इनका नाम कृष्णा रखा हुआ है। तो मेरी ये बेटी मेरी रिद्धि है जो पास में बैठी है, तो वो अगर इसको ज़रा सा भी हमारा हाथ या कोई चीज़ लग जा, सॉरी,
ना थोड़ा सा हाथ इनका मतलब इनका हाथ बर्तन में लग गया तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी नाराज़ हो जाती है कि मम्मी आराम से नहीं आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से देखो मैंने ये श्रृंगार किया है इनका। तो मैं इस श्रृंगार की भी वीडियो डालूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं आपको श्रृंगार भी बताती तो। इसलिए दोस्तों अब के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।